एक लंबी खामोशी के बाद आज एक बार फिर आपके साथ मैं चंद लम्हे गुजारने चली आई। चलिए, आज आप और मैं चाय की एक चुस्की लेते हुए उन बातों का जिक्र जुबां पे लाते हैं जो हर रोज़ आपके दिल में सवाल बन के उठते हैं और आप हर रोज़ यही है ज़िंदगी कह के अनसुना कर देते हैं। आज हम इंसान के एक ऐसे पहलू के बारे में भी बात करेंगे जो आपको हंसा भी देगा और सोचने पर मजबूर भी कर देगा कि इंसान अपनी ज़िंदगी को सर्कस कैसे बना लेता है। कहते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का होना ही ज़िंदगी है, कि ज़िंदगी का असली चेहरा दर्द में ही निखरता है, कि मुश्किल में आपका यकीन कसौटी पे उतरता है और उस यकीन से ही फिर खड़े होने की उम्मीद बनती है। मगर ये कहाँ ज़रूरी है कि ज़िंदगी का सबक सीखने के लिए खुद ही मुश्किलें पैदा करें। कभी कभी ख्याल आता है कि इंसान हर रोज़ एक नया बखेड़ा खड़ा कैसे कर लेता है, कैसे अपने आप को अपने ही जाल में फंसा लेता है। हर रोज़ अपने अंदर एक युद्ध लड़ता है इंसान। कभी नफ़रत का जहर फैलाता है तो कभी गुस्से का कहर बरसाता है। अपना साथ निभाने का वक्त नहीं, मगर दूसरों पर हक जमाने के लिए वक्त निकाल ही लेता है। कभी अपने से फुर्सत नहीं तो कभी अपने लिए। कमाता है जीने के लिए मगर वक्त नहीं खाने के लिए। कभी खाना पेट भरने के लिए खाता है मगर सेहत का ध्यान रख नहीं पाता है। सेहत का भूत चढ़ जाए तो स्वाद लेना भूल जाता है। रिश्ते सहूलियत के लिए निभाता है और प्यार के इजहार में कंजूसी कर जाता है। हर उसको दुश्मन मानता है जो सच्ची बात कहता है और उसे गले लगाता है जिसका साथ सिर्फ जुबां की बात तक का ही हो। बहुत बेतरतीब से ज़िंदगी जी रहा है इंसान। अखबारों में, इंटरनेट पर, व्हाट्सएप की फॉरवर्ड में, सोशल मीडिया के पन्नों पर ज्ञान के भंडार खुले ही रहते हैं। ज़िंदगी के बारे में, इंसानियत के बारे में, खुदा और मोहब्बत के बारे में खूबसूरत बातें कहते हैं, मगर दिल वहीं का वहीं, सोच वहीं की वहीं। जिंदगी में कुछ भी बदलता नहीं, मानो लोग और जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रहे हों। चलिए, आज संजीदगी को छोड़ थोड़ी रूमानी बातें करते हैं। आज हमारी सबसे हसीन मजमून पर बात करते हैं। हकीकत को ज़रा हल्के दिल से देखते हैं, ज़रा अपने आप पर थोड़ा हंस लेते हैं। कई बार सुनती हूँ आदमियों से कि ये औरतें इतनी जज्बाती क्यों हैं, बहुत बोलती हैं और हर बात को समझाने लगती हैं। मगर ये भी कहते सुना है कि औरत को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मैं मन ही मन मुस्कुराती हूँ कि जब औरत समझा रही है तो आदमी समझने के लिए तैयार नहीं, और फिर दुगना वक्त लगा देते हैं इसी असमंजस में कि औरत अब क्या सोच रही होगी। रिश्ते की आधी उम्र गुजार देते हैं इसी सोच में कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। दूसरी तरफ औरतों को ये कहते सुना है कि यह आदमी कभी कुछ समझते क्यों नहीं है। समझाने पर बिगड़ते हैं और ना समझने पर भी बिगड़ते हैं। क्या है इनके मन में। आदमी परेशान होता है ये सोच के कि औरत हर बात को एक और बात से जोड़ क्यों देती है, और औरत को ये समझ में नहीं आता कि आदमी इस पल की बात को पूरा किए बिना अगले पल में कैसे चला जाता है।
इन्हें समझ में क्यों नहीं आता कि दिल एक ही है मगर एहसास कई सारे हैं। इसीलिए बातों बातों में बहुत कुछ निकल आता है। आदमी सोचता है कि औरत उनके जैसा क्यों नहीं है, क्यों उन्हीं की तरह किसी भी बात को बिना जज्बात के नहीं कह पाती। मगर कमाल की बात यह है कि आदमी को औरत की जिन बातों से परेशानी है वही बातें उसे अच्छी भी लगती हैं। जिन जज्बातों से उसे इतनी चिढ़ होती है उन्हीं जज्बातों की नरमी में आदमी सुकून पाता है, अपने दिल के भाव व्यक्त कर पाता है। दूसरी तरफ आदमियों की उलझन भी कभी खत्म नहीं होते। कुछ औरतों को आदमी का जज्बाती होना अजीब लगता है। आदमी अगर जज्बाती हो तो वो उसकी कमज़ोरी मानते हैं और वो खामोश रहे तो उसे रूखेपन का लिबास पहना दिया जाता है। इन सब में मैं एक बात ज़रूर जान गई हूँ। इन्हीं नोक झोंक में उनका एक दूसरे को समझने का प्रयास है, एक दूसरे के दिल में अपनी जगह बनाने का प्रयास है। एक बात बताऊं, वो एक दूसरे को समझना भी इसीलिए चाहते हैं ताकि वो बेझिझक और बेबाक अपनी मन की कह सकें और उसके साथ मोहब्बत का जिस्मानी और रूहानी एहसास भरपूर महसूस कर सकें। देखा जाए तो आदमी और औरत की अपनी अपनी जगह है, बस अपने आप को समझ ले वही काफ़ी है, अपना वजूद पहचान ले वही काफ़ी है। एक दूसरे को अपने जैसे बनाने की कोशिश बेमायने है। अगली बार जब भी आप दूसरों को अपनी तकड़ी में तोलने का विचार बनाएं तो एक बात ज़रूर सोचिएगा, क्या आप दूसरों की तकड़ी में बैठना चाहेंगे? चलिए अब चाय भी ख़त्म और अपनी बातें भी। आप अपने हमसफ़र के साथ अपने जज्बातों की अदला बदली करते रहिएगा। क्या पता चाय की उस एक प्याली में आप मोहब्बत का स्वाद पा जाएं। चलती हूँ।